नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम संख्या पद्धति पर आधारित सवालों को हल करेंगे। आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे प्रश्नावली 1.1 को हल करने का तरीका। तो बच्चों, पहला सवाल जो है ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इसका उत्तर पहला प्रश्न क्या है? पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हो जाएगा शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आगे क्या पूछ रहा है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं। हाँ, हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, शून्य जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पे क्या हो गया? वही हो गया p और ये हो गया q, जो कि शर्त कर रहा है कि ये 0 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सत्य हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 में 6 ज्ञात करना है। तो बच्चों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का हर क्या हो जाएगा? संख्या का हर हो जाएगा 6 पूछा है, और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिख दीजिए 3, उसके बाद लिख दीजिए 4। 3 को लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। तो अब नीचे का हर अगर हमें 7 बनाना है तो हमें इसमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो यहाँ भी हो जाएगा 7, नीचे भी 7। तो हो जाएगा 7 चौक 28/7, और ये हो जाएगा 21/7। अब इसके बीच में, मतलब बीच वाली संख्या हमें लिखना है। तो बच्चों, बीच की संख्या को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हर तो हमारा साथ ही रहेगा। हर के अंश को, हर तो साथ ही रहेगा, अंश को हमें क्या करना है? एक एक करके बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसको हमने क्या लिखा था? 21/7 तथा 28/7। अब 21 के बाद क्या आएगा? 22/7। ये हो गई
पहली परिमेय संख्या। उसके बाद 23/7 दूसरी, 24/7 तीसरी, 25/7 चौथी, 26/7 पांचवी, 27/7 छठवीं। तो इस तरीके से हमने 6 के 6 परिमेय संख्याएं कैलकुलेट कर ली। तो इसमें बच्चों जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है, सबसे पहला काम करना है कि जो भी संख्या दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 दिया था, सबसे पहला काम करना है कि जब 6 पूछे या कोई भी संख्या पूछे, कितनी भी पूछे, जितना पूछे उसमें एक जोड़ के आप पहले हर निकाल लीजिए। तो जो हर निकालेंगे उसी हर से हम जो संख्याएं दी हैं जिनके बीच ज्ञात करना है उनमें गुणा करिए और नीचे उसे हर के रूप में रख दीजिए। तो यहाँ से हमें वो संख्या इस प्रकार हमें प्राप्त होगी। इसके बाद हम संख्याएं लिखते चले जाएंगे। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7। इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28/7। तो इस तरीके से हम, जैसे कभी हमने पीछे कैलकुलेटर का दिखाया, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5 निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? हर निकालना है हमें, ठीक है। चलिए, तो 5 कहाँ है? तो हम पहले निकालेंगे हर। अब हर कैसे निकालेंगे? तो मैंने तरीका क्या बताया है कि सबसे पहले जितना पूछे, 5 पूछा है, तो हर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हर हो जाएगा 5 + 1 6। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कौन कौन सी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, 3/5 और 4/5, तो 3/5 अब इसके हर में भी 6 और अंश में भी 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 × 18 और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। अब आगे क्या, कौन संख्या आएगी? आगे आएगी, अब हर तो हमारा फिक्स हो गया, क्या आएगा? 19/30 पहली हो गई, पहली परिमेय संख्या। उसके बाद 20/30 दूसरी परिमेय संख्या। के बाद 21/30 तीसरी परिमेय संख्या। 22/30 चौथी। 23/30 पांचवी। उसके बाद 24/30। तो देखिए क्या हो जा रहा है? 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, जो कि दिया हुआ है, इन्हें तो बीच निकालना था हमें। तो ये हो गया चौथा और ये हो गई पांचवी परिमेय संख्या। अब इनको हम सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे तो जाएगा 2 से भाग दीजिए, 15 बढ़ जाएगा, 2 11, तो 11/15 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखिए 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 21, 3 × 30, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 3 × 7 = 21, 7/10 हो जाएगा। बाकी ये देखिए, ये तो आपका है ही है 3/5। तब संख्या क्या क्या हो जाएगी? 19/30। उसके बाद
2/3, उसके बाद 7/10, उसके बाद 11/15, उसके बाद 23/30। तो ये हो गई 5 परमेय संख्या किसके इसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच की। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में हमें बताना है कि कौन से कथन, 3 कथन यहाँ पे दिए हैं, कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य, और कारण भी देना है उत्तर के साथ। तो बच्चों पहले कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक पूर्ण संख्या मतलब वो पूर्ण संख्या में मौजूद है, यही इसका अर्थ है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हम पहले लिख लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अनंत तक ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। तो देखिए बेटे प्रत्येक प्राकृतिक तो मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है, कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या हो गया, सत्य। ये है सत्य हो गया ये। दूसरा कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, तो पूर्णांक में बच्चों क्या होता है, पूर्णांक पहले लिखेंगे उसके बाद पूर्ण संख्या लिखेंगे, फिर हम ये सत्य और असत्य को समझेंगे। तो बच्चों देखिए अब देखिए बच्चों पूर्णांक, पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो माइनस में जितनी भी संख्याएं आती हैं इस तरीके से बाईं ओर बढ़ते जाइए, सही माइनस में इसको 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये है पूर्णांक जिन्हें हम जेड से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, 4। अब जो कथन है वो कथन क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, इसका मतलब जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याओं में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूर्णांक संख्या है वो तो यहाँ मौजूद है, लेकिन ये पूर्णांक संख्याएं मौजूद नहीं है। इसका मतलब अगर कथन तभी सत्य हो सकता है जब प्रत्येक मतलब हर एक पूर्णांक संख्या इस पूर्ण संख्या में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कथन हो गया असत्य। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों इसको पहले भी मैं बता चुका हूं कि हर एक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये भी कथन क्या है आपका
असत्य है। अभी हम समझेंगे कैसे। अब देखिए, मैं परिमेय संख्या लेता हूं एक 3/4। अब ये परिमेय संख्या है और कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद होना चाहिए, जबकि पूर्ण संख्या में कहीं भी ये मौजूद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि, आप उत्तर कैसे लिखोगे बच्चों, चूंकि 3/4 जो कि एक परिमेय संख्या है उदाहरण के लिए, वह पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं है, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, चूंकि परिमेय संख्या 3/4, या आप कोई उदाहरण ले सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है, वह पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं है, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 1 को पूरा हल किया और इसे समझा। तो बच्चों, अगर इसमें कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मैं अपने इस तीसरे लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर के लिए बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे सभी लेक्चर मुफ्त हैं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं अपना चौथा लेक्चर अपलोड करूं आपको पता चल जाए और आप उसे देख पाएँ टाइमली। धन्यवाद।